नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले हैं 8 ऐसे स्टॉक्स की जो कि अलग अलग सेक्टर से और जहां पर रिटेलर अगर एसआईपी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखता है, कोई भी डिप मिलने पे तो अपने रडार पे रख सकता है, अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सकता है। तो ये डिफरेंट सेक्टर से डिफरेंट डिमांड है इन कंपनीज की और इनके प्रोडक्ट की या फिर इनकी सर्विसेज की, तो इनको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। वैल्यूएशन अगर अट्रैक्टिव आपको लगती है तो अपने एडवाइस साथ कंसल्ट करिए और मुझे कहाँ अट्रैक्टिव ज्यादा लग रही है और ये एसआईपी के लिए अच्छे हैं या नहीं है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ये बात का ध्यान रखिए, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एसआईपी स्टॉक्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है, हमने पीछे भी बहुत बताए हैं और इस बार भी मैं कुछ ऐसे एसआईपी स्टॉक्स जो अभी रडार पे हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंपनी की। यहां पर कंपनी का नाम आपको दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं। द कंपनी नेम इज सीडीएसएल लिमिटेड, सीडीएसएल। और देखिए यहां पर इसको यह समझना हमें सबसे ज्यादा जरूरी होगा, जैसे सीडीएसएल है, अब ये कंपनी हमारे सामने, इसका चार्ट है, दिस इज द वीकली चार्ट। तो सीडीएसएल का बिजनेस क्या है भाई? सीडीएसएल का बिजनेस हो गया कि ये डीमेट चार्जेस आपसे ले रही है और आपसे बाय सेल के चार्जेस ले रही है, आप समझिए, ठीक है। तो आपसे चार्जेस ले रही है, क्या इसके धंधे पे कोई बड़ा इंपैक्ट आ सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि जैसे रोटी कपड़ा मकान मोबाइल डीमेट ये सारी चीज़ अब जरूरत की चीज़ें हो गई हैं। तो इस स्टॉक में किसी भी तरह से अपने हाई से अच्छी डिप आना एक एसआईपी की अपॉर्चुनिटी भी होती है और एक लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब इसका वीकली चार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपके सामने। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पिछली बार अपने हाई से 48% टूटा था एंड देन वहां से अच्छा खासा इसने रिकवरी करके अच्छे गेंस दिए हैं। अभी इसका जो हाई लगा है लगभग 1660 से और ये 1350 के आसपास आ चुका है। सो यू कैन से स्टॉक ऑलमोस्ट 20% जो है वो करेक्ट कर चुका है। तो 20% करेक्ट के बाद में ये एक मेजर डिमांड जोन है, अगर यहाँ पे अवेलेबल हो तो कहना ही क्या। अदरवाइज एसआईपी के लिए तो अच्छा है, बट एसआईपी इज ओनली फॉर दोस्त जिनमें पेशेंस काफी अच्छा हो और जो स्ट्रिक्टली एसआईपी रूल्स को फॉलो कर सके। अगर मेजर डिमांड जोन की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि ये एक अच्छा डिमांड जोन हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 1250 रुपए के आसपास। और अगर हम इससे भी बड़ी एक गिरावट आने पे कुछ एक्सपेक्ट कर पाए तो यहाँ पे एक गैप फिलिंग है, ये गैप पेंडिंग है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैप पेंडिंग है, गैप फिल होना पेंडिंग। तो ये फिल होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन गिरावट आती है तो वो गैप फिल होते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो कोई भी तरह से अगर किसी को बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखना हो, अगर ये मिल जाए इस प्राइस पे, मिलना बहुत मुश्किल है बट असंभव नहीं है। और यहां पर अगर कोई भी गिरावट में सीडीएसएल अगर अवेलेबल होता है, दैट इज 1000 और 1100 रेंज, यहां पर कहीं अवेलेबल हो जाए तो कहना ही क्या, सीडीएसएल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एसआईपी वालों के लिए भी, इस बात का ध्यान रखना है। करंटली स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अब ये स्टॉक कहां जाके बेस बनाता है मैं नहीं पता, तो हमें अगर अच्छी कंपनीज लेनी है, हर महीने लेनी है, तो सीडीएसएल कैन बी ऑन योर रडार। प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर ऑल्सो। ओके, आगे बात करते हैं। एंड डू नॉट एक्सपेक्ट कि यहां से आपकी पहली एसआईपी के बाद ही कोई बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। एसआईपी मींस नीचे आएगा तो हम लेने को तैयार है, दैट इज कॉल्ड एसआईपी। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। द कंपनी नेम इज हियर एंजल वन लिमिटेड। सो अगेन रोटी कपड़ा मकान डीमेट मोबाइल ये सारी चीज डाटा वाटा आपके लिए कंपलसरी है। एक गिरावट आ चुकी है, लास्ट टाइम भी स्टॉक 50% अपने हाई से टूटा था, अगेन डाउन 50% अपने हाई से। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, पैटर्न अच्छा है, सेटअप अच्छा है, ये ऊपर निकल भी सकता है। द ओनली थिंग इज टाइम वाइज कंसोलिडेशन अभी पेंडिंग है और कोई भी डिप आती है तो भी वो एसआईपी वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो यहां तक आए या इससे नीचे भी आए। और कोई भी तरीके से इस कंपनी के लॉन्ग टर्म कहानी को अभी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि कंपनी वर्क कर रही है और अपने आप को सुधार रही है। जब तक फंडामेंटल इंटैक्ट है आप इसे वैसे ही देखेंगे जैसे इसकी कहानी है। यहां से भी आप देखेंगे 50% करेक्शन के बाद में एक बड़ा अच्छा बेस बिल्डिंग यहां पे होती हुई नजर आ रही है और इस बेस बिल्डिंग में अगर हम इनको यहां पे एक्यूमुलेट करना चाहें देन दिस इज अवर चॉइस। और एसआईपी करते हैं यानी हर मंथ या कुछ एक्यूमुलेशन करते हैं, सो दैट कैन बी ऑन योर रडार, ये हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। तो दिस इज द सेकंड स्टॉक एंजल वन लिमिटेड। प्लीज रिमेंबर, आपके लेते ही कोई जरूरी नहीं है कि स्टॉक में चल जाए, उसके लिए फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करिए और स्विंग ट्रेडिंग सीखिए। एसआईपी उसके काम का है जिसे पता नहीं है क्या करना है और वो रोज रोज समय नहीं दे सकता, बट अच्छी कंपनीज में वो निवेश करके लंबे समय के लिए बैठ सकता है। एसआईपी इज ओनली फॉर दोस्त, लंबे समय का मतलब लंबा समय ही होता है। आगे चलिए, LTTS ना, नेक्स्ट स्टॉक इज LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। ध्यान से देखिए, स्टॉक यहां से अपने हाई से गिरता है, ये 2022 के स्टार्टिंग से गिरा, अगेन इन लेवल्स का टच किया 2024 अप्रैल में, अगेन इनको टच किया है 2024 अगस्त में, और अगस्त के बाद में वापस उन्हीं प्राइजेस से स्टॉक नीचे है, लगभग 5960 से वापस नीचे है। अब इसको भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन में रहा है, 2 साल 2.5 साल 3 साल हो चुके हैं, लगभग 2022 के स्टार्टिंग से। मान लीजिए जनवरी में इसका ब्रेकआउट आता है, जनवरी 2025 में, सो दिस इज अ 3 ईयर ब्रेकआउट। तो 3 साल बाद का ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली कुछ होगा, बट इसको आप तभी ले पाएंगे जब ये अच्छी
आपको अपॉर्चुनिटी दे डिप पे, और ये L&T ग्रुप की कंपनी है, तो फंडामेंटली इसके डाउट नहीं किए जा सकते, ये भी हमें समझना होगा। कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, स्विंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्विंग इन लेवल्स के ऊपर है। हम बात कर रहे हैं SIP एक्यूमुलेशन वालों की। अगर इसी को मैं डेली चार्ट पे दिखाऊं, जस्ट लुक एट दिस, देयर इज अ गैप पेंडिंग, यहाँ पे ये पेंडिंग है, ये कोई भी गिरावट होगी तो उसमें फिल करने आ सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी वो आए ही, आ सकता है। सो दैट्स व्हाई SIP इज अ गुड चॉइस और गुड बैट। तो यहाँ पे SIP वालों को देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, लगातार गिरावट रही है, ऐसे ऊपर जाके ऐसे। और देखिए एक चीज बताता हूं, जब स्टॉक ऊपर जाते हैं ना, तब सबको ऐसा लगता है कि ये भाव कभी मिलेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, जब तक प्रॉपर वो नए जोन में नहीं जाता तब तक वो भाव मिल सकते हैं। सोचिए किसी ने यहां पर सोचा होगा कि यार अब ये भाव तो मिलेगा ही नहीं, दिस इज मार्केट, ये आपको इससे नीचे के भाव भी मिल सकते हैं, ये भाव छोड़ो इससे नीचे के भी मिल सकते हैं। सो जो थिंग आपको 1 महीने 2 महीने पहले ऐसा लगता है कि ये कभी मिलेगी नहीं, आप छोड़िए उस चीज को, वो तो मिल सकती है उससे नीचे भी आपको। तो ज्यादा हमें तेजी से भागते हुए स्टॉक्स की तरफ ना देख के वहां भी फोकस करना चाहिए जो बेस बना रहे हैं गिरावट के बाद, या अच्छे फंडामेंटल वाले हैं जहां पे हमें SIP का मौका मिल सकता है। सो दिस कैन बी योर चॉइस, द LTTS लिमिटेड। अगेन नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। यहां पे हम बात करते हैं सेक्सॉफ्ट लिमिटेड की। सेक्सॉफ्ट IT से रिलेटेड ही है, अगला स्टॉक हमारे रडार पे है सेक्सॉफ्ट। ये IT से रिलेटेड बिजनेस है, ध्यान से जरा इसको देखिए। ये पिछले काफी समय से अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रहा। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट हुआ था अक्टूबर 2023 में, वहां से स्टॉक ने एक जबरदस्त करेक्शन जो वो यहां तक देख ली है, जो आपको दिख रही होगी, लगभग 50% की करेक्शन थी, 320 से लगभग 160 तक आ गया, तो लगभग 50% की करेक्शन स्टॉक ने दिखाई। अगेन यहां से ऊपर गया, बेस बिल्डिंग हुई, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग ऊपर गया, फिर वहां से नीचे मिल रहा है। सो दिस इज एन गुड प्राइस, दिस इज अ गुड प्राइस, यहां पे इसको देखा जा सकता है, SIP टाइप स्टॉक हो सकता है और हमें मानना भी चाहिए। अगर हम इसी को यहां पे कंसिडर कर लें इसके वीकली चार्ट पे, सो आप ध्यान से देखिए, दिस इज लाइक 48% करेक्शन। इतने बड़े करेक्शन के बाद अगर आपको अवेलेबल होता है, डेफिनेटली देखा जाता है, और यहां पर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्टॉक इस डिमांड जोन के अंदर भी आ चुका है। सो अगर हम किसी स्टॉक को यहां पर इतने टाइम बाद में बड़े रेजिस्टेंस से वापस नीचे आने पे, लाइक 320 से अगर 230 मिल रहा है, दिट इज लाइक 30% डाउन साइड। अगर 30% गिरने के बाद में हम SIP के लिए देखते हैं तो हमारे पास स्कोप काफी अच्छा रहता है, उसमें अच्छी एवरेजिंग बना के आने वाले कुछ समय में उससे पैसा निकालने का, यानी कि साल 2 साल 3 साल के लिए अगर व्यू बनाए तो इस तरीके से देखा जा सकता है। तो सेक्सॉफ्ट कैन बी ऑन योर रडार, बट रिमेंबर आपके लेते ही चले ऐसा कोई स्टॉक नहीं होता, वो फिर स्विंग ट्रेडिंग होती है, SIP नहीं हो सकती। सो SIP में सेक्सॉफ्ट कैन बी ए गुड बैट, इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। कंपनी ने कभी भी अपने, आप कह लीजिए कि ईयरली रिटर्न खराब नहीं दिए हैं, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। रीजन इज, मैं आपको बताता हूं, रिलायंस की कैंपा कोला, रीजन है रिलायंस का कैंपा कोला। ये रिलायंस महाराज जो है ये इसको तंग करेंगे। वरुण बीवरेज करती क्या है, वरुण बीवरेज आपके बीवरेजेस के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे आपने बहुत सारे, एक प्रोडक्ट का नाम ले देता हूँ, स्टिंग, युवाओं में बहुत चलन है इसका, स्टिंग का, ये वरुण बीवरेज ही बनाती है। इसके अलावा आपके बहुत सारे जो बीवरेजेस होते हैं, जैसे आप घर पे लाके पीते हैं, ठंडा वंडा जो भी आप पीते हैं, तो वो सारा यही बनाती है और इसी के पास सारे उसके राइट्स हैं। तो ये स्टॉक जो है अपने काफ़ी समय से एक जोन में अटका हुआ है, इसके लिए एक मेजर डिमांड जोन यहाँ पे है 480 के आसपास, जिसको हम डेली चार्ट पे भी देखेंगे। अभी अपने हाई से ये स्टॉक लगभग 20% डाउन साइड पे आपको अवेलेबल हो रहा है, पिछले काफ़ी समय से इसी जोन में अटका हुआ है। अगर हम फर्स्ट टाइम इस प्राइस को देखें तो 2023 दिसंबर में प्राइस था और 1 साल से अभी तक रिटर्न कुछ नहीं है, बट SIP वालों को प्रॉपर चांस मिलता है। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें इसी के डेली चार्ट पे, सो यू कैन सी कि यहाँ पे एक छोटा सा गैप पेंडिंग है, हो सकता है उसको फिल करने आ जाए। तो यहाँ पे वो लोग जरूर ध्यान रख सकते हैं जो SIP के मूड में रहते हैं। प्लीज रिमेंबर, SIP का मतलब समय देना होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आते ही वो जाए। SIP का मतलब समय देना, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, इनको ध्यान में रखा जा सकता है, बट नो डाउट ये अभी हाई वैल्यूएशन को एंजॉय करता है, हाई वैल्यूएशन एंजॉय करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो मोनोपोली है इसकी, लेकिन अगर रिलायंस कैंपा कोला लाती है तो इसके पी री रेटिंग हो सकती है, ध्यान रखिएगा, इसकी पी की री रेटिंग हो सकती है। तो पी री रेटिंग होगी तो देखिए जो लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट एक बार में करते हैं उनको दिक्कत हो सकती है, बट SIP वालों को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ सकता है, बट दैट विल बी गुड फॉर लॉन्ग टर्म, ये ध्यान में रखना होगा आपको। तो ये एक वैसा बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट थोड़ा इसके लिए आने वाला समय चैलेंजिंग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं आप इसको ध्यान दें, आप अवॉइड भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि इसे ध्यान देना जरूरी ही हो। आगे चलिए, यहां पर अब बीवरेजेस का नाम आया तो अल्कोहल भी हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल मानना चाहिए। अब इसमें मेरा फेवरेट तो वैसे रेडिको खैतान है,
मैं अल्कोहल में जो भी स्टॉक देखता हूँ उसमें रेडिको खैतान मेरा फेवरेट है और मुझे अच्छे रिटर्न भी इसने दिए हैं। कहाँ 300 रुपये से इसको लेना और देखना शुरू किया था, कहाँ आज ये 2000 रुपये से ऊपर है। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक लगता है मुझे, बट ऑलरेडी ये अभी इतना गिरा नहीं है और ना इसमें कोई इतनी बड़ी गिरावट आई कि मैं आपको SIP के लिए इसके साथ शेयर करूँ। बट मेरा फेवरेट वो है। हमने दूसरा पकड़ा है यहाँ पे ग्लोबस स्पिरिट, जो सेकंड नंबर पे मुझे अल्कोहल स्टॉक में अच्छा लगता है और वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी ठीक लगता है। अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़े रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ से एक बार नीचे आ रहा है। रिसेंटली यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल, MF ने भी यहाँ पे अच्छी जो क्वांटिटी है वो बाय करी है। ये स्टॉक अगर इन प्राइजेस के आसपास या कहीं भी आपको नीचे अवेलेबल होता है सो SIP वाले जरूर इसे अपने रडार पे रखें, एडवाइजर से बात कर सकते हैं। ग्लोबस एक अच्छा है और अपने हाई से 60% करेक्शन के बाद में ऊपर गया। आई वॉन्ट टू बाय दिस कंपनी अराउंड 900, बट पैसे नहीं थे और हमारे रडार से मिस भी हो गया, अदरवाइज मैं भी इसे बाय कर पाता। नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, वापस मौके मिलेंगे। यहाँ देखिए ग्लोबस में एक गैप पेंडिंग है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैप पेंडिंग है। सो कोई जरूरी नहीं फिल करना है, बट अगर आता है तो डेफिनेटली मैं देखूंगा और SIP के मोड में ही देख सकता हूँ। सो मैं अपने ध्यान में रखूंगा, इसलिए यहाँ पे बड़े चंक डालने से बेटर है कि स्विंग का वेट किया जाए, या तो स्विंग बने ऊपर में तब देखें, या फिर SIP है तो SIP के लिए रडार पे रखा जा सकता है। सेफ प्लेयर के लिए SIP ज्यादा बेटर होगी। अनदर स्टॉक इस लिस्ट में है सेरा सैनिटरी वेयर। सेरा इज अ गुड स्टॉक, ध्यान से देखिए। पहले अपने हाई से 44% टूटा, अगर उससे पीछे भी आप ये गिरावट देखेंगे दिस इज ऑल्सो 40% 48% गिरावट। यहां पर देखिए अपने हाई से 32% टूटा एंड रिसेंटली स्टॉक आप देखिए लगातार वीकली कैंडल्स ऊपर नहीं जा पा रही है। दिस इज इन अ गुड जोन। यहां पे एक गैप था, उस गैप को फिल करने आया है और ये एक अच्छा वैल्यूएशन आपको दे रहा है। कितने परसेंट टूट गया आइए यहाँ पे बात करते हैं। लुक एट दिस इज द फॉल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से 10,000 से स्टॉक जो है लगभग इतना आ गया 7,500 के आसपास। एक सेकंड रुके, शायद मैंने फॉल लगाई है। यस 29% अपने हाई से गिरावट में आपको मिल रहा है। सो दिस वाज द गैप जिसकी मैं बात कर रहा था कि फिल करने आता है, और देखो फिल करने आया। नॉट नेसेसरी आए ही, लेकिन जब मुझे मिल रहा है तो मेरे समझ में आ रहा है कि इस गैप को ही फिल करने आए, थोड़े टाइम यहां रुकेगा। अब मानो स्टॉक 30% टूट गया अपने हाई से, उसके बाद में SIP करता हूं तो आप सोच के देखिए 40-45% के आसपास वो नॉर्मली गिरता है। सो अगर मान लेते हैं यहां से थोड़ा और भी गिरे तो मेरे लिए तो एक अच्छा चांस है, और उसके बाद 6-12 महीने बाद स्टॉक वापस अटेम्प्ट करता है अपने ऑल हाइज की तरफ में। सो इट इज अ गुड चांस फॉर मी कि मैं आने वाले 6-12 महीने 1.5 साल के लिए इसे देखूं, अगर नीचे मिले तो एक्यूमुलेट करूं। 40-50% गिरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन उसके बाद बैठे तो एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है सेरा में। सेरा सैनिटरी वेयर एक अलग सेक्टर है, यानी कि आप जानते ही हैं सेरा क्या करता है क्या नहीं जानते तो कमेंट में बताइए, मैं आपको बता दूंगा। आप बाथरूम तो जाते ही होंगे तो आप जान जाएंगे, सेरा प्रोडक्ट मिलेंगे वहां पे। अनदर स्टॉक इज IRCTC। अब ये एक ऐसा कंपनी है जो पिछले 3 साल से नहीं चल रही। आप ध्यान दीजिए, जब ऐसा यूफोरिया बनता है जो आज काफी स्टॉक में बन रहा है, तब अभी हम उनके लिए बोलेंगे तो बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि अब आपके अभी तो वो फेवरेट स्टॉक हो रखे हैं। बट रियलिटी इज कि वो जब यूफोरिया में है तो देखो कि नेगेटिव इंडिकेशन कहां रहे हैं, जहां आए वहां से उसको कट लेना चाहिए। नहीं कटते हैं तो 3-3 4-4 साल होते हैं, स्टॉक्स के भाव नहीं आते हैं। अब IRCTC देखिए कोई ऐसा नहीं कि खराब कंपनी है, यूफोरिया का शिकार हुआ था और वो उसका पनिशमेंट भुगत रहा है। ध्यान से देखिए, ट्रेन्स की जो आने वाली रफ्तार है वो नहीं रुकने वाली है, इसकी रिवेन्यू नहीं रुकने वाली है, ये अच्छे प्रॉफिट्स करता रहेगा। दिक्कत एक हो सकती है क्या, अगर सरकारें गठबंधन की रहती है तो एक दिक्कत होती है, करप्शन खूब होता है अंदर ही अंदर, उसको आप और मैं रोक नहीं सकते। और रेलवे में भी अगर करप्शन हुआ तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर IRCTC को दिक्कत है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, बाकी जनता के ऊपर है वो कैसी सरकार देना चाहते हैं, गठबंधन की या कैसी। क्योंकि अभी हरियाणा के भी इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट्स भी बड़े सरप्राइजिंग हैं। सब लोग सोच रहे थे कि रूलिंग पार्टी शायद ना आए, और देखिए वो रिपीट करती भी नजर आ रही है। पता नहीं क्या हो सकता है, बट अल्टीमेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी एक जवाब तो मिलना भी चाहिए कि आप ऐसे टैक्सेस के बोझ बढ़ाते रहेंगे तो हम खुश नहीं हैं आपसे। लेकिन जवाब दे कैसे, दूसरी पार्टी आ जाए तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो जाता है, फिर से वही बम ब्लास्ट, और रूलिंग पार्टी कहती है कि आप अपनी जेब दे दो। मतलब उधर आपको जान से जाना है, इधर आपको जीते जी जाना है। तो तरीका तो आम आदमी के लिए तो मुश्किल हो ही चुका है। बट फिर भी ध्यान दीजिए, ट्रेन के अंदर अगर रेवेन्यू बढ़ेगी, ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ये कंपनी भी अर्न करेगी। यूफोरिया का शिकार हुई है किसी भी तरह से, अगर नीचे डाउन साइड में अवेलेबल होती है तो SIP के लिए दिस कैन बी ए गुड चॉइस। आप में पेशेंस अच्छा होना चाहिए इस टाइप की कंपनीज में बैठने के लिए, और आने वाले 10-15 साल देखिए इन कंपनीज की स्टोरी जो है वो चेंज नहीं होने वाली। सो रिमेंबर दिस थिंग। आगे चलते हैं, यहां पर
इसके अगर डेली चार्ट को आप देखेंगे सो इट इज इन मेजर डिमांड जोन के पास में खड़ा है। बट अच्छी बात क्या होगी, अगर ये इन लेवल्स के आसपास मिल जाए जो कि अराउंड 700-800 रेंज आप ऐसा समझिए तो और ज्यादा बेटर होगा। यहां पे भी एसआईपी के लिए खराब तो हम नहीं कह सकते, बट स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो कोई मेजर चंक यहां पे आता हुआ दिखना मुश्किल होगा। बड़े अप ट्रेंड के लिए स्टॉक को कम से कम यहां पर 1000 के ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा, देन इट विल गो फॉर द बिग ट्रेंड। हालांकि हम उसकी बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक की यहां पे बात करते हैं। चलिए इसका डेली चार्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा कि मैं इसको मेजर डिमांड जोन क्यों कह रहा हूं आईआरसीटीसी को। लुक एट दिस, ये आपको दिखना चाहिए यहाँ पे, आप इसको देखिए, ये 760 के आसपास है, मतलब 700-800 की एक रेंज है जो मेजर डिमांड जोन है यहाँ पे। ये काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है। यहीं से देखिए एक ब्रेकआउट करके चाल पकड़ी थी और फिर वो चाल काफ़ी अच्छी गई, यहाँ तक भी वो चाल जाकर आई है, तो इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है आईआरसीटीसी को। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में हमारे सामने जो है उस कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। पिछली बार अपनी हाई से गिरावट हुई थी 24%, अगेन यहाँ पर 23-24% की गिरावट हो चुकी है। उसके बाद साइडवेज खड़ा है। कंपनी देखिए रिलायंस ग्रुप से बिलोंग करती है, इस पे भरोसा है तो डेफिनेटली देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 280-300 की रेंज में यहाँ पर मिल जाए ना, तब तो कहने ही क्या। नहीं मिलता है फिर भी हमें इतना टाइम नहीं है कि हम इसका वेट करें, कहीं यहीं से ऊपर निकल गया तो देन एसआईपी कैन बी अ गुड चॉइस। इन कंपनीज में रिस्क नहीं है, रिस्क ना के बराबर है, कम रिस्क है, आप ऐसा कह सकते हैं। सारी कंपनीज अलग अलग चीज़ों से है, तो अलग अलग सेक्टर से या फिर अलग अलग आप कह सकते हो कि अलग अलग एक आप कह लीजिए कि डिमांड जोन से निकल के आती है, मतलब अलग अलग इनकी चीज़ों की डिमांड है और ये रेगुलर बिजनेस में आपके काम भी आने वाली है। सो जियो फाइनेंस इज माई लास्ट चॉइस जो मैंने आपको दिया है। अब इसको अगर डेली चार्ट पे भी आप देखेंगे आपको पता चलेगा, यहाँ पे स्विंग बनना है तो 360 के ऊपर एक स्विंग भी बन सकता है, बट हमें नहीं पता बनेगा कि नहीं बनेगा भी। सो एसआईपी कैन बी ए गुड चॉइस, बट पेशेंस टेस्ट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी गिरावट में अगर ये मिलते हैं तो ये आपके लिए एसआईपी की अच्छी चॉइस हो सकते हैं। आपके ऊपर, आप 20-25% गिरने पे लगाना चाहते हैं या 50% गिरने पे लगाना चाहते हैं, आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है। बट आपके पास पूरा इन्वेस्टमेंट एक बार में नहीं होना चाहिए, मार्केट हमेशा चांस देता है, इस बात को ध्यान रखिए। नाउ अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंस हमारा स्टॉक, उसके पहले आईआरसीटीसी, उसके पहले चलते हैं यहाँ पर ये कंपनी रही सेरा सैनिटरीवेयर, उससे पहले बात करते हैं दैट इज ग्लोबस स्पिरिट, ये अलग सेक्टर है मतलब एल्कोहल, और उसके पहले बीवरेज जो कि बीवरेज के अंदर आ गया, जो एल्कोहल में नहीं होता है, ये सेक्स ऑफ आईटी का हो गया, और उससे पहले एलटीटीएस, ये भी आईटी है, वो एक स्मॉल आईटी है, मिड कैप आईटी है। यहाँ पर अगर एंजल वन की बात करें, ये अलग कंपनी है, ब्रोकिंग बिजनेस में है। इसकी बात करें, ये सब ब्रोकर का बाप है, मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप पैसे लगाइए, ये तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। सो दैट्स हाउ इन सबको हमने डिफरेंशिएट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी तरह से अगर आपके रडार पे भी कोई ऐसे स्टॉक है जो एसआईपी के लिए अच्छे लगते हैं और एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आप उसको देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चार्ट एनालिसिस अगर सीखनी है तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए, वेब एनालिसिस में आइए, वहां हम इसकी बात करेंगे। वेबिनार हमारा 19 अक्टूबर को हो रहा है, और अगर आपने वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 19 अक्टूबर सैटरडे के दिन शाम 7 से रात को 9 बजे तक हमारा वेबिनार है। अगर आप जुड़ना चाहें तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अगर जुड़ना चाहें हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पर आप संपर्क करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।